हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ की बेसिक मतलब नंबर्स के बारे में, नंबर्स और नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग मालूम है नंबर्स मीन्स मैथ में सबसे बेसिक जो नंबर होता है, उसी नंबर की जो ट्रिक्स उसके साथ सिंबल्स हैं और फिर सम ऑपरेशंस, ये सब मिलाएगा तो हम लोग उसको मैथमेटिक्स कहते हैं। तो वही मैथमेटिक्स की सबसे बेसिक जो नंबर्स के बारे में, और ये नंबर सिस्टम हम लोग को ये क्या क्या ये नंबर है और इसके बारे में देखते हैं। हमें मैथ की सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी नंबर को मतलब ये जो 0 से लेकर 1 2 3 इसको हम लोग डिजिट कहा जाता है। डिजिट्स तो मतलब ये 0 एक डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 है, 4 है, यही है। ये बेसिक डिजिट जो होता है, इससे हम लोग पूरे नंबर्स बना देते हैं। मतलब इससे लेकर के 1 से लेकर के फिर जो अनंत हो जाता है, जितना भी हम लोग काउंटलेस है, तो उतना जो नंबर हो बनाना है तो उसके लिए हम लोग यही नंबर यूज करता है, मतलब ये डिजिट यूज करता है। तो ये डिजिट से 0 को छोड़ करके फिर 1 से लेकर के फिर ये कंटिन्यूस 9 10 इस तरह जो कंटिन्यूस नंबर्स जाते हैं, तो ये डिजिट है, इससे जो नंबर बनाया जाता है उसी को हम लोग काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। मतलब हम लोग गिनने के लिए जो नंबर यूज कर रहा है उसी को काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो गिनने के लिए तो 0 यूज नहीं करता है, 0 को छोड़ करके 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 ऐसे गिना जाता है। सो इसीलिए हम लोग इसको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। और इसके बाद फिर ये 0 मतलब यही है, 0 से छोड़ करके फिर ये पूरा लेकर के काउंटिंग नंबर्स कहा जाता है। अगर इसके साथ 0 भी जोड़ इंक्लूड करके बोला जाता है तो इसको ऑड नंबर कहा जाता है। 0 भी इंक्लूड करके मतलब 0 से ले करके 1 2 3 जो नंबर्स हैं, तो इसको हम लोग ऑड नंबर्स कहा जाता है। और गिनने के लिए जो नंबर यूज करता है तो 1 से है, इसलिए उसको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। और इतना आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद इसी नंबर को मीन्स इसमें ये 0 1 2 3 यही नंबर को हम लोग इसको इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स डिवाइड कर लेते हैं, मतलब अलग अलग इसको कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें 1 3 5 7 9 ये बेसिक डिजिट जो होता है, इसी को ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर 2 1 3 5 7 9 मतलब ये नंबर की एक विशेषता है इसी का, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आ जाता है। इसकी मतलब ये तो ऑड नंबर कहा जाता है। और ये 0 2 4 6 8 इसी डिजिट को इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर्स। और ये वाले इसको ऑड नंबर कहते हैं। इतना इम्पोर्टेंस है। इसी के बाद फिर हम लोग को इससे बेस करके इवन नंबर, ऑड नंबर, और ये ऑड नंबर मीन्स क्या है इसी को बेस करके हमें आगे मैथ का देखना है। और इतना याद रखिएगा, इवन नंबर्स मीन्स क्या है, ऑड नंबर्स क्या है। तो ऑड इवन नंबर की विशेषता है 0 2 4, ये फिर कितना भी आगे बढ़ते जाएगा, ये सारे नंबर जो होता है 2 से डिवाइड करेगा तो आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, मतलब कंप्लीट 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ऑड नंबर है तो ये नंबर को आगे भी हो, जितना आगे बढ़ते जाएगा लेकिन उसी नंबर को 2 से डिवाइड करेगा तो जरूर आपको रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर आ जाता है, इसलिए हम लोग इसमें ऑड नंबर जल्दी समझ सकते हैं। और इवन नंबर मतलब ये कितना भी बड़े आगे जो नंबर रहेगा, कितना भी डिजिट का हो,
मतलब 10 लाख का हो, करोड़ का हो, जो भी नंबर है, तो इसके मतलब 10,217 लिखा है। तो ये नंबर ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, हम लोग पहचानने के लिए लास्ट वाला डिजिट, मतलब ये तो एक, इसमें ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो इसमें अब हम लोग बोलते लिखते शुरू करते हैं तो लास्ट वाला बोलेंगे, लेकिन जो नंबर लिखा गया है तो उसकी यूनिट पोजीशन में यही, ये फर्स्ट नंबर इसी को कहेंगे, इसको नहीं, मतलब इसी में यही नंबर को फर्स्ट डिजिट बोला जाता है और इसको नहीं। ये डिजिट के अनुसार हमें ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है बता सकते हैं। यहाँ पे 1 है, नहीं तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है रहेगा तो इसको ऑड नंबर कहेंगे, और बाकी 0, 2, 4, 6, 8 इसी में कोई भी डिजिट यहाँ पे इस पोजीशन पर आ जाएगा तो उसी नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो इतना याद रखिएगा, इवन नंबर और ऑड नंबर को हम कैसे पहचानेंगे। और नेक्स्ट है इंटीजर्स, इंटीजर्स बोला जाता है। और नेक्स्ट कैटेगरी में है इंटीजर। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी देखे हैं, और इसमें इवन नंबर्स हम लोग देखा है, इवन नंबर्स बोलेगा तो इसमें 0, 2, 4, 6, 8 है, और इस नंबर इवन नंबर बोला जाता है, और ये 1, 3, 5, 7, 9 इसको ऑड नंबर कहा जाता है, और ये इवन नंबर्स है। और नेक्स्ट हम लोग को देखना है, और नेचुरल नंबर्स हम लोग देखे हैं, जो काउंटिंग नंबर्स को भी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेक्स्ट ऑल नंबर्स बोलेगा तो 0 से लेकर के जो नंबर है पूरे काउंटिंग नंबर्स प्लस 0 हम उसको लेकर के पूरे ऑल नंबर्स कहा जाता है। और नेक्स्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स बोला जाता है तो काउंटिंग नंबर्स, इनसे ये काउंटिंग नंबर्स 1 से लेकर के पूरे जो जितनी काउंटिंग नंबर है वो पूरा 0 और प्लस फिर इसकी नेगेटिव नंबर्स। हमें मालूम है 0 से वैल्यू कम जो होता है -1, -2, -3, नहीं तो -1, -2, -3 ऐसे बोला जाता है। और इस तरह ये नेगेटिव नंबर्स 0 + 1, 2, 3, 4 इस तरह ये आगे के नंबर भी सबको लेकर के हम लोग को इंटीजर्स बोला जाता है। मीन्स काउंटिंग नंबर्स 0 और नेगेटिव नंबर्स ये सबको लेकर के इंटीजर्स बोला जाता है। और नेक्स्ट कैटेगरी है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मीन्स हम लोग बचपन से बोले हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स भी बोलते हैं। मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स बोलेगा तो आपको मालूम है जो A/B फॉर्म में लिखा जाता है, A/B फॉर्म में मतलब इसको डिवाइडेड फॉर्म में लिखा जाता है, उस तरह लिखने वाले नंबर है ये सबको रेशनल नंबर्स लिखते हैं। इसकी मतलब हम लोग अभी P/Q कहते हैं, P/Q फॉर्म में, लेकिन ये Q 0 नहीं होना चाहिए, Q is not equal to 0 है। मतलब ये कोई भी नंबर हम इस तरह रेशनल नंबर बना सकते हैं, लेकिन ये डिवाइडेड इसको नीचे लिखने वाले नंबर है वही 0 नहीं रहना चाहिए। 0 को छोड़ करके जैसे कोई भी नंबर्स रेशनल नंबर जैसे लिख सकते हैं, और इस तरह लिखते हैं। इसकी मतलब ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स है, सारे इंटीजर्स को हमें इसमें यही रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा सकते हैं। लेकिन ए डिवाइडेड बाई इसकी मतलब जो नीचे लिखता है और यही नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तब उसी तरह जो नंबर लिखते हैं तो इसको रेशनल नंबर कहते हैं। तब आप हम लोग देखे हैं रेशनल नंबर क्या है। और इर्रेशनल नंबर मतलब हाँ यही होता है जो इस तरह फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोले हैं, लेकिन आंसर जैसे √2, √3 इस तरह जो नंबर है इसी को इर्रेशनल नंबर कहते हैं।
जो √3 है, √2 है और पाई का वैल्यू, ये सब का इरेशनल नंबर कहा जाता है। इसकी मतलब हमें मालूम है एक नंबर इससे इसको डिवाइड किया जाता है, लेकिन डिवाइड करने पर हमें रिपीट मिलता है। जो नंबर रिपीट करके आता है, जो जैसे 2.1111 यही, नहीं तो 2. आप देखिएगा यहाँ पर 3.1212 ऐसे रिपीट करके, मैं कितना भी इसको हम लोग आगे डिवाइड करेगा तभी यही रिपीट करते जाएगा, उस तरह रिपीट करके आंसर मिलता है। वैसे नंबर है ये √2 √3 पाई का वैल्यू, ये सब यही होता है। इस कारण से इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। नंबर्स हम लोग कैसे रीडिंग करेगा, ये नंबर को कैसे एक्सप्रेस करेगा, इसके बारे में देखते हैं। और जैसे हम लोग लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये तो कितना डिजिट होता है उसके अनुसार डिजिट का मीन्स नंबर का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। और इसमें देखिएगा ये 1 2 3 4 5, इसको 5 डिजिट नंबर कहते हैं। 5 डिजिट नंबर, कितनी डिजिट रहेगा उतना डिजिट नंबर बोला जाता है मीन्स। और ये 1 फिर 10 100 1000 10,000, इस तरह एक एक जीरो बढ़ते जाएगा, उसके अनुसार डिजिट की वैल्यू भी बढ़ते जाता है। इसकी मतलब ये 1 डिजिट 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर ऐसे लिखते हैं। इसकी विशेषता यही है, इसकी ये जो डिजिट में जो हम लोग काउंटिंग नंबर में सबसे छोटा डिजिट है 1, और उसमें सबसे काउंटिंग नंबर से हम लोग लिखे हैं 1 से लेकर के 1 to 9 तक। ये तो काउंटिंग नंबर में सबसे छोटा वाला नंबर है 1। ये 1 से लेकर के जो इसके साथ 0 ऐड करके हमें जो डिजिट बनता है उसके अनुसार डिजिट की नंबर भी, मतलब ये विशेषता है इसकी डिजिट की वैल्यू के अनुसार। देखिएगा आप लोग यहाँ पे सबसे 1 डिजिट नंबर की सबसे छोटा वाला नंबर 1 और 2 डिजिट नंबर की सबसे छोटा वाला नंबर 10 है। फिर 10 से लेकर के 11 12 13 ये तो बढ़ते जाता है, सबसे लास्ट हमको मालूम है 99 है। 99 के बाद फिर नेक्स्ट 100 हो जाते हैं। 100 में 3 डिजिट हो गया है। 3 डिजिट नंबर का ये सबसे स्मॉल नंबर यही है, और उस तरह लिखते 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 हमको 999 यही तो सबसे 3 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर बन गया है। और उस तरह फिर यही है ये 1 और 9 की विशेषता। 1 से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है काउंटिंग नंबर में, और इसके बाद 9 से टॉप नंबर बनेगा उस डिजिट का। कितना डिजिट हमको चाहिए, अगर 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो 5 9 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट की लास्ट नंबर यही है, लार्जेस्ट नंबर कहते हैं। और 5 डिजिट का स्मॉल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो 1 फिर 40 सॉरी 1 यही 4 डिजिट का हो गया है, और 5 डिजिट का है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10,000 बन गया। इसकी मतलब जो डिजिट कितना मांगेंगे उतना ये 9 से बनेगा लार्जेस्ट नंबर, और 1 प्लस उसके साथ जितना 0 ऐड करेगा उसकी ये नंबर के अनुसार। अगर 4 डिजिट चाहिए तो 1 से लेकर के 4 डिजिट चाहिए, और 5 डिजिट चाहिए तो 1 से लेकर 0 कितना ऐड करेगा 5 पूरा डिजिट की नंबर हमें इतना चाहिए। और 4 0 + 1 तब 5 डिजिट बन गया है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर में फुल 9 बन गया है तो लार्जेस्ट नंबर है। तो इससे हमें स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर आराम से बना सकते हैं। और नेक्स्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं ये नंबर्स में इसकी वैल्यू भी उसके अनुसार, हमें नंबर्स लिखते हैं तो
इस पे एक एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, तो लेकिन ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 में मतलब इतने डिजिट रहता है। देखिए इसमें 7 डिजिट है, ये 7 डिजिट है, तो ये 7 डिजिट नंबर को हम कैसे रीड करेंगे, कैसे रीड करना है। तो इस तरह इसको ए डिजिट को इस तरह 1 2 3 4 5 नहीं पड़ेगा, इसको ए डिजिट की वैल्यू के अनुसार हम लोग इसको ग्रुपिंग कर देते हैं। तो इस तरह ग्रुपिंग करने के लिए दो सिस्टम होता है। हम लोग हमारे भारत में यूज करने वाले नंबर सिस्टम को इंडियन नंबर सिस्टम कहते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम। इसको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। इसका कारण आप लोग जानते हैं, हम लोग गिनने के सिस्टम हमारे भारत में आविष्कार हुआ था, जीरो को भी हमारे भारत में आविष्कार हुआ था, और इसके बाद अरबिक लोग इसी नंबर सिस्टम को अपनी देश में ले गए थे, और वहां से फिर पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, और इसके बाद पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था। इसीलिए हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम इसको कहते हैं। और ये हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के अनुसार है, तो यहाँ पहले से 1 2 3 डिजिट के बीच पीछे कॉमा लगता है, और इसके बाद फिर 2 डिजिट के बीच में कॉमा लग करके हम लोग इसको ग्रुपिंग करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप बना है, 3 ग्रुप बनता है, और ये 3 ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप को ये तो 1s, और उसके बाद 1000s, और उसके बाद लाख। तब इसको रीडिंग करने के लिए हम लोग देखते हैं ये ग्रुप के अनुसार। यहाँ पे ये ग्रुप में लाख के ग्रुप में जितना लिखा है 12 लाख 34,567। इसको रीडिंग करने के लिए हम लोग ये ग्रुप नहीं तो कॉमा बना दिया है, कॉमा के अनुसार इसको ग्रुपिंग किए हैं, और इसके बाद उसी ग्रुप का एक एक नाम होता है। फर्स्ट ग्रुप का वंस का ग्रुप, थाउजेंड्स, और ये लाख। तब ये ग्रुप में कितना है उसके साथ ये ग्रुप का नाम लगाएंगे तो इसी को रीड करना आराम से हो जाएगा। मतलब 12 लिखा है तो 12,000, 34 है तो सॉरी 12 लिखा है 12 लाख 34,567। और इसको रीडिंग करने का, और रीडिंग करके हम लोग इसमें वर्ड्स में लिखा जाता है। उस तरह हम लोग लिखेंगे 12 लाख और 34,567, इस तरह वर्ड्स में लिखा जाता है। इसको न्यूमरेशन कहते हैं। इस तरह नंबर को वर्ड्स में लिखा जाता है, उसी सिस्टम को न्यूमरेशन कहते हैं। और उस तरह डिजिट फॉर्म में, मतलब ये डिजिट फॉर्म में लिखा है, डिजिट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको नोटेशन कहते हैं, और ये वर्ड्स फॉर्म में लिखते हैं तो इसको न्यूमरेशन कहते हैं। और ये आप लोग याद रखिएगा, न्यूमरेशन क्या है, नोटेशन क्या है। नोटेशन मीन्स डिजिट फॉर्म में लिखे हैं, और न्यूमरेशन मीन्स इसको हम लोग वर्ड्स में लिखा है, मतलब इसकी स्पेलिंग लिखी है। जैसे 12,34,567 लिखे हैं, नहीं तो 99,999, और ये 10,000। इस तरह इसको वर्ड्स में लिखा जाता है, मीन्स इसकी स्पेलिंग से लिखते हैं तो इसको न्यूमरेशन कहते हैं।